हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है। मेरे हालांकि सारे बर्तन मैंने साफ़ कर चुकी थी, लेकिन उसको अरेंज करना सबको बाकी था, क्योंकि यूं ही मैं बार बार अरेंज करती रहती हूँ और ये फैला पड़ा रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। तो मेरे पास है ये छोटी सी टेबल जिसके ऊपर मैं कपड़ा बिछा के, आप लोग भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। किचन में एक कोई स्पेस होगा आपके पास जिस पे आप छोटी छोटी टेबल रख सकते हैं, ताकि आपका जो वेस्ट सामान है, मतलब जो रेगुलर यूज़ नहीं आता है, वो आप उस पर रख पाएँ। तो मेरे पास मिक्सी एक्चुअली थी, पर मेरे पास फिर से एक्चुअली एक और मिक्सी आ गई, जो कि मेरे हस्बैंड को अभी दिवाली गिफ्ट में मिली है उनकी कंपनी से। तो मैंने निकाला। ये चौकी वगैरह मैं पीछे की साइड रखती हूँ, क्योंकि ये सब हमें पूजा में यूज़ आता है। तो मैं सबसे पहले टेबल को अंदर खिसका देती हूँ। उसके बाद मैं जो भी इस पे सामान यूज़ हमको नहीं आता है रेगुलरली, जैसे मिक्सी अब मुझे यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास एक और मिक्सी है, तो इसे मैंने सबसे अंदर घुसाया। उसके बाद मैंने सैंडविच मेकर घुसाया। चौकी मैंने ऊपर रख दी, क्योंकि वो अभी पूजा वगैरह के काम आने वाला है, तो यूज़ आएंगी। और थाली भी चौकी के ऊपर रख दी। अब ये आटे का पीपा, जैसे कि हमको रोज़ यूज़ आता है, तो हमारे पास अगर टेबल पर जगह खाली है तो हम इसको रख सकते हैं। अब ये जो सब्जी लेने के जाने के थैले वगैरह होते हैं, मैं ये जो बास्केट लाई हूँ, आप भी ऐसी बास्केट ला सकते हैं सब्जी के लिए, और उसे रख सकते हैं। और तो मैं सेकंड शेल्फ में जो होता है, क्योंकि ये बास्केट हमें मेनली प्याज और आलू के लिए यूज़ आती है, तो हम लोग इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। जो थैले, पॉलीथिन वगैरह, जो रोज़ यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, वो हम इस पे लगा सकते हैं। तो मेरे डब्बे वगैरह क्योंकि साफ़ ही थे, तो मुझे बस बेसिक क्लीनिंग करनी थी और आप लोगों को दिखाना था कि मैं कैसे जमाती हूँ। तो मैंने बेसिक एक क्लीनिंग करके रफ से कपड़े से, क्योंकि सारे बर्तनों पे रोज़ धूल जम जाती है, तो उन्हें पोंछा, क्योंकि साफ़ तो मैंने अभी करके रखे ही थे सारे दिवाली के लिए। तो ये सब हम जमा लेंगे और हम देख लेंगे कि कोई डब्बा खाली हो तो हम उसे भर देंगे। ये जो मैं सामान होता है वो एक एक्स्ट्रा अलग से कट्टे में रखती हूँ, तो जो भी यूज़ आता जाए मैं उसे जमाती जाती हूँ। जो भी यूज़ आने वाला होता है, जो भी ख़त्म हो जाता है, मैं उसे डालती जाती हूँ। अब हम तरीका ये करेंगे कि अगर आपके पास मॉड्यूलर शेल्फ है, क्योंकि मेरे पास तो ये एक कोना है चीज़ें जमाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, एक स्टोर रूम टाइप है मेरी किचन में। तो आपके पास अगर मॉड्यूलर किचन है, तो आप इस तरीके से सामान जमाएं कि जो आपके यूज़ में बिल्कुल नहीं आता है वो सारी चीज़ें पीछे, और जो चीज़ें यूज़ में आती हैं वो सारी चीज़ें हम आगे रखेंगे। जैसे कि हल्दी के डब्बे, मसालदानी होती है हालांकि स्लैब पे, जिससे हम फटाफट ले सकते हैं, लेकिन कभी उसमें मसाले ख़त्म हो जाएं तो हमें जल्दी से ही चाहिए होते हैं। ताले वगैरह हमारे रोज़ यूज़ में आती हैं, तो जो भी रोज़ बनने वाली चीज़ें हैं उसका ध्यान रखें कि वो हम लोग आगे की साइड रखेंगे, ताकि हमें लेने में दिक्कत ना पड़े। और ये जो हम फॉइल पेपर रोज़ यूज़ करते हैं टिफ़िन पैक करने के लिए, ये भी हम आगे की साइड ही रखेंगे। अब मैं ये बास्केट लाई हूँ मैंने मंगाई है मीशो से। तो ये मैं पहले, क्योंकि ये मैंने ऐसी बास्केट मंगाई है जिसके नीचे से पानी निकल जाएगा जब हम बर्तन साफ़ करके रखेंगे। तो इसमें मैं रोज़ बेसिकली यही सारे टिफ़िन वगैरह रखती हूँ स्लैब पे, क्योंकि जो रोज़ आने वाली चीज़ें यूज़ में हैं। ये मैंने एक और शेल्फ ला रखा है जिसमें मैं बड़े बड़े कप्स रखती हूँ। जो रेगुलर यूज़ आने वाले कप्स हैं वो मैं अलग रखती हूँ, चाय वाले। ये तो जो बड़े बड़े कप्स आजकल मिल्क के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो मैं इसमें जमा के रखती हूँ। अब मैं ये पूरा जो भी है, अब सफाई कर ही रही हूँ, तो ये पूरा साफ़ कर लूँगी एक बार। और उसके बाद ये जो मैं बास्केट लाई हूँ, इसका मैं आपको बता रही थी, इसके नीचे से ये जो आपको दिख रहा है ब्लू सा रखा हुआ, ये तो नीचे वाला है। इसमें ऐसे स्लाइडिंग जैसा बना हुआ है, जो आप वॉश करेंगे तो और बर्तनों को धो के रखेंगे तो इसमें से अपने आप पानी झड़ जाएगा और निकल जाएगा। काफ़ी यूज़फुल है। और इसके साथ एक चम्मच रखने के लिए एक और आपको ब्लू सी बास्केट दिख रही होगी उसके पास में रखी हुई, वो भी आई है। वो हम वहाँ पे उसके टांग सकते हैं, ताकि इस बास्केट में से स्पून वगैरह में से पानी निकल जाए। ये बास्केट है और इसके ऊपर ऐसे ये बास्केट लगती है और नीचे उसका निकलने वाला है। तो इसको आपको सेट करनी पड़ेगी, जहाँ पे भी स्लाइडिंग हो हम उसको वहाँ पे वैसे सेट करेंगे। मैं इसे अभी अपनी किचन के हिसाब से जमा रही हूँ। तो जितने भी मेरे रोज़ यूज़ आने वाली चीज़ें हैं और जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, कई जैसे हम रखते हैं ताकि हमें कभी कभार किसी को कुछ खाना देना पड़ जाए या कभी कुछ भी देना पड़ सकता है, तो इसलिए हम लोग रखते हैं। अब ये जो मैं सारे स्कूल जाने के बच्चों के, इनके सबके टिफ़िन होते हैं, वो इस बास्केट में जमा के रखती हूँ, क्योंकि बेसिकली वो ही चीज़ें इसमें रखनी चाहिए, क्योंकि वो हैंडी रहें ताकि। तो मैं ये सब इस तरीके से इसके अंदर रखती हूँ। आप लोग कैसे रखते हैं या आप लोग कैसे जमाना चाहते हैं, ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरीके से अपनी किचन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। अब वो जो बास्केट थी वो मैंने हटा दी है, जो क्योंकि उसमें से बहुत गंदा होता था। अब मैंने ये एक लाया है, ये भी मैंने मीशो से ही मंगाए हैं, चकला और इस सब का स्टैंड। ये क्योंकि हम सेट रखेंगे, और ये कोने वाला स्टैंड भी मंगाया है ये सारी चीज़ें रखने के लिए। तो इस तरीके से हम सेट रखेंगे तो हमारा सब अरेंज दिखेगा आपको।
तो ये मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कैसे। अब प्लेट्स का जो सेक्शन होता है उसमें आप एक तरीके से मतलब छोटे से बड़ी प्लेट्स ले लीजिए, क्रॉकरी वाले सेट की प्लेट्स अलग रख दीजिए। और ये मैंने एक चम्मचों के लिए अंदर की साइड बना रखा है, उसके अंदर मैं उसमें चम्मचें रख देती हूँ क्रॉकरी सेट वाली। आप भी चाहें तो एक कप लेके और उसके अंदर चम्मचें रख सकते हैं, आजकल आते हैं। तो ये ट्रे वगैरह हमको जो भी जैसे भी यूज़ आता है हम उस तरीके से जमा लें, क्योंकि स्टील की प्लेट्स रोज़ यूज़ आती हैं खाने में, तो हम लोग उस तरीके से जमाएंगे। क्रॉकरी वाले सेट सबसे आगे रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऊपर वाला शेल्फ आता है, इसमें छोटी प्लेट्स वगैरह होती हैं, तो ये मैं छोटी प्लेट्स रखती हूँ। चॉपर वगैरह मैं साइड में रख देती हूँ इसके, और जो बच्चों के जो प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं कलरफुल, वो मैं उसमें रखती हूँ। और अब आती है हमारी तीसरी शेल्फ की बारी। इसमें लोग बेसिकली मसाले रखते हैं, पर मैं इसमें ये कप्स वगैरह रखती हूँ ताकि ये हैंडी रहे हमको, क्योंकि हम सबसे पहले यही शेल्फ खोल के सब चीज़ें उठाती हूँ मैं, तो मतलब मुझे ऐसी आदत हो गई है। आप लोग जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैं कप्स एक रैक में जमा देती हूँ, ग्लासेस एक रैक में जमा देती हूँ, ताकि हमको सब कुछ हैंडी तरीके से मिल जाए। क्योंकि किचन में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमको फटाफट देनी होती हैं सबको। खाना बनाते हुए भी कई लोग कभी कभार मांगते हैं। अब जो चीज़ें हमें यूज़ नहीं आएंगी, जैसे कि आइसक्रीम बोल्स, ये मैं पीछे की साइड जमाऊंगी। ग्लासेस वगैरह हमें यूज़ आएंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको यूज़ आएंगी। ये सब्जी बनाने वाले स्पून्स वगैरह हमको यूज़ आएंगे। तो ये सब चीज़ें जो हमें रोज़ यूज़ आने वाली, जैसे सब्जी बनाने की स्पून्स, और ये जो वो होता है घिसने वाला, वो हमको रोज़ यूज़ आएगा। जैसे चाय वगैरह में अदरक घिसने के लिए हमको यूज़ आएगा। और जो भी यूज़ नहीं आएगा वो मैं साइड में रख दूँगी। ये सब हमको यूज़ आएंगे। मेरे पास वो वाली शेल्फ बड़ी थी, इसलिए मैं वो सब उसमें रखूँगी। अब इसमें रोज़ की स्पून्स, फॉक्स वगैरह, और ये जो बच्चों के लिए हम लोग लाते हैं, बच्चे आजकल बहुत चीज़ें मांगते हैं, तो ये कलरफुल वाले प्लेट स्पून सब उनके ही हैं। और फॉक्स भी आता है, उसके साथ सेट आता है पूरा, IKEA में आपको मिल जाएगा। तो ये सब हम लोग चिमटा विमटा सब एक में ही रख देंगे। अब ये जो रैक होती है, मैं तो इसमें बड़े बड़े बर्तन रखती हूँ, क्योंकि ये वाली रैक्स थोड़ी बड़ी हैं, तो मेरे बर्तन रखने की यूज़ आ जाती है। क्योंकि मेरे पास मतलब फ्लैट ही है, तो मैंने बर्तन रखने के लिए कुछ अलग से ले नहीं रखा, तो मैं बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं वो इन्हीं में रखती हूँ। आप लोग चाहें तो बर्तन वाला ले सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया था मीशो से, वो भी लिया था मीशो से। उसमें हम रोटी रखने वाला और सब रख सकते हैं, जो भी चाय पत्ती वगैरह हमारे बेसिक यूज़ में आती है। ये जो बास्केट है वो हमने जो ली है, वो कप्स हमने वहाँ सेट कर दिए हैं। इस ड्रॉर में मैं जो और एक्स्ट्रा कप्स होते हैं नए, और नए ग्लासेस जो भी होते हैं, नई चीज़ें क्रॉकरी की, वो सब रखती हूँ। और इडली स्टैंड वगैरह। अब ये हमारा अच्छे से जम चुका है। देखिए ये प्लेट्स छोटी वाली और कटोरी वगैरह और ग्लासेस जो बच्चों के थे IKEA वाले, वो मैं सब इसमें रखती हूँ। और यहाँ पे ये क्रॉकरी सेट वाली प्लेट्स, और ये जो बेसिक प्लेट्स हैं जो हमें रोज़ यूज़ आती हैं, वो रखती हूँ। और ये इसमें आप ये सब इस तरीके से जमा सकते हैं। जो हैंडी चीज़ें हैं, बड़े बर्तन मैं इसमें जमाती हूँ, और बड़े बर्तन मैं इसमें जमाती हूँ। परात वगैरह में काफ़ी चीज़ें यूज़ आती हैं, तो मैं ये सब इसमें जमाती हूँ। किचन का सामान आप जितना यूज़ हो उतना ही रखें तो अच्छा है। इस रैक में मैं मिक्सी वगैरह रख देती हूँ, और जो बर्तन यूज़ नहीं आते, या प्लास्टिक की थैली जो इकट्ठी करती हूँ वो, और जो बर्तन यूज़ नहीं आते उन्हें कोने में रख के इस शेल्फ में मैं जो भी देखिए, अब मेरा ये जो शेल्फ है, मॉड्यूलर किचन तो मेरे पास है नहीं, तो जो ये रैक है मेरा, इस तरीके से रखती हूँ। एक्चुअली इसमें 3 रैक्स हैं। ऊपर मैं मेरी और जो क्रॉकरीज रखी हुई हैं वो रखती हूँ, मेलेमाइन वगैरह की, जो हमें कभी कभी यूज़ आती हैं। अब हमारा किचन कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप लोग भी चाहें तो मेरे आइडियाज़ लेके अपने किचन को जमा सकते हैं। जैसे किसी को सेट नहीं करना आता है, जैसे कि क्या कहाँ रखें, कभी कभार कंफ्यूजन होता है, तो इस टाइप से करिए। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।